प्रिय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th के लिए है। ठीक, त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति बेसिकली है क्या चीज़, और अच्छा खासा मार्क का पूछा भी जाता है। तो त्रिकोणमिति ये त्रिकोण और मिति, जिस त्रि का अर्थ होता है तीन, और कोण का जो अर्थ होता है वह कोण से ही होता है, और मिति का जो अर्थ होता है वह मापने से होता है। ठीक, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हमने समझा कि त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब कोण है, और मिति का अर्थ मापने से है। ठीक, फिर इसी प्रकार से इसका अंग्रेजी नाम जो होता है वह होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का अर्थ होता है तीन, और गौण यहाँ जो है वह साइड से रिलेशन रखता है, इसलिए साइड को हम लोग भुजा कहते हैं। और मेट्री जो है यह मेनली ग्रीक वर्ड के मेट्रॉन से बना हुआ है, जिसका अर्थ मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखें। अब सीखते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वह दो चीज़ के बीच रिलेशन बताता है, कोण के और भुजा के बीच। तो अब बात आती है कि तीन कोण और तीन भुजा। तो तीन कोण और तीन भुजा किस में होगी? तो तीन कोण और तीन भुजा होगी त्रिभुज में। ठीक, तो वह कौन सा त्रिभुज? तो हम लोग यहाँ चूज करते हैं कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे कि यह ए, यह बी और यह सी, ये देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इस समकोण त्रिभुज में कि कोण बी जो है वह 90 डिग्री का है। अब करते क्या है, तो इसका कोई एक न्यून कोण चिन्हित कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास दो न्यून कोण है। कोण ए भी न्यून कोण है और कोण सी भी क्या है? न्यून कोण है। तो इस सी को मान के चलिए कि हम चिन्हित कर लिए कि यह सी से हमें क्या करना है? चलना है, ये सी को। तो अब देखिए कि जो कोण बी के सामने वाली भुजा होगी, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, वह कर्ण होगी। तो ए सी यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण हो गया। फिर देखिए कि हमने चिन्हित किया है सी न्यून कोण को, और सी से जब देखें तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा कौन है? ए बी है, और यह ए बी क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जो भुजा बच जाएगा, अर्थात कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बच जाएगा वह भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी है, तो ए सी को हम लोग कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कर्ण को किससे लिखते हैं? एच से, एच से डिनोट करते हैं। फिर देखिए कि हमने क्या बताया कि न्यूनकोण के सामने वाली जो भुजा होगी, जो आप चिन्हित न्यूनकोण बनाए हैं, उसके सामने वाली भुजा ही आपका लंब होता है। और लंब को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है किससे? पी से। फिर देखिए आपका एक साइड इस त्रिभुज में बचा है, वह साइड है BC। इस BC को हम लोग नाम देंगे आधार। BC का क्या नाम देंगे? आधार। ठीक, और आधार को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। इसीलिए इसको किससे डिनोट करना है? B से। तो मैंने समकोण त्रिभुज में क्या देखा कि एक ABC समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B जो है 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण है। फिर हमने जो चिन्हित न्यूनकोण बनाया, उसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। फिर कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचा वह भुजा क्या है? आधार है। अब बताते हैं क्या कि न्यूनकोण का जगह चेंज होगा, इसका स्थान को चेंज कर दिया जाए तो क्या हमारे आधार और लंब पर प्रभाव पड़ेगा? तो पक्का प्रभाव पड़ेगा। यहां देखिए कि मान लीजिए इस बार पुनः एक त्रिभुज हम लेते हैं, वह भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इस बार थोड़ा सा नाम भी अलग कर देते हैं कि चलिए इस बार समकोण त्रिभुज का नाम अपना लोग रखते हैं PQ और R। ठीक, ये PQ और QR एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगा? PR, ये कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए कि इस बार चिन्हित न्यूनकोण अपना लोग P लेते हैं। क्या लेते हैं? P। त्रिभुज ABC में हमने क्या लिया था? C। और त्रिभुज PQR में हमने क्या लिया है? कोण P। तो अब देखिए कि कोण P की जो सामने वाली भुजा है, कोण P की सामने वाली भुजा यहां पर कौन है? QR। ये QR भुजा यहां पर लंब होगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण और लंब को छोड़ करके समकोण त्रिभुज में जो भुजा बच जाए वह भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। तो हमने देखा, यह हमारा बेसिक चीज है जो समझना जरूरी है एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए,
कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में जब हमने C कोण न्यून कोण यहां से लिया था तो लंब यहां हुआ, कर्ण यहां, कर्ण हमें कभी कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जहां 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है वही हमेशा कर्ण होता है। चेंज किस होगा कि लंब और आधार वह निर्भर करता है न्यून कोण पर। किस पर? न्यून कोण पर। अब जैसे इसी त्रिभुज में देख लीजिए पुनः, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है वह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगा ही होगा। फिर देखिए इसमें कोण P लिए, चिन्हित न्यून कोण क्या लिए हैं? कोण P। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। और कर्ण और लंब को जो छोड़ करके जो बच गया वह भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो हम लंब, कर्ण और आधार के स्थान को देखें कि लंब, कर्ण और आधार का स्थान क्या होता है। अब सुनिए, इसी में बेसिकली अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस समकोण त्रिभुज हमारे दिमाग में आता है तो एक चीज और आता है, वह क्या है? तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है? पाइथागोरस प्रमेय या गणितज्ञ पाइथागोरस के दिया हुआ बहुत ही बढ़िया प्रमेय है, ठीक, जिसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच संबंध को बतलाता है। अब देखिए पाइथागोरस साहब का कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब जैसे कि हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये अपना लोग का समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि इसका नाम देते हैं कि यह A है, ये B है और ये C है। ठीक, ये B का जो कोण है वह कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये भुजा आपका कर्ण हो गया, ये भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया, कर्ण डिनोटेड बाय H। ठीक, अब देखिए और इसी C को लेते हैं न्यून कोण तत्काल यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे तो यह हो गया अपना लोग का लंब, और इसे लंब को किससे लिखते हैं? P से, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। और ये अपना लोग का क्या हो गया? आधार। तो आधार यदि हो गया तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, तो इसीलिए इसे B से डिनोट करेंगे। तो यहां पर देखिए कि समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B के सामने वाली भुजा है वह कर्ण है, ठीक, और जो कोण C के चिन्हित न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है वह लंब है, P है, और यहां पर कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचा है वह क्या है? आधार है। तो ये B हो गया। तो इस प्रकार से ABC समकोण त्रिभुज में हमने पुनः लंब को देखा, कर्ण को देखा और आधार को देखा। अब बात आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की ओर। तो अब देखिए कि उनका कहना क्या था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो यहां सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा है AC। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, ठीक, अन्य दो छोटी भुजा, इसके अलावा AB और BC इस त्रिभुज में छोटी ही भुजा है। तो यहां पर AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। हम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि AC स्क्वायर जो होगा वह इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। अब कहोगे कि सर इतना याद रखना जरूरी, कोण C के सामने वाली यदि यही कोण A हो जाता तो फिर भी कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है। अब सुनिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखते हैं, वह किससे? जिससे हम लोग डिनोट किए हैं। AC मेरा क्या था? कर्ण था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर, क्योंकि AC को हमने कर्ण नाम दिया था। ठीक, अब देखिए AB का नाम हमने क्या दिया था? लंब, और लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। फिर देखिए कि इस BC का नाम हमने क्या दिया था? आधार है, तो इसका नाम क्या है? B स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, इससे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, दूसरा स्टेटमेंट देखिए इसका क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये भी है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं? तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कि इसको बनाते कैसे हैं, इसके आधार पर यहां लेते हैं क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, कि किसी समकोण त्रिभुज में हमें दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए आधार की लंबाई क्या होगी? अब तो निकलना आसान है कि अब हम फटाफट क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो अपना लोग का पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, टेंशन फ्री। एच का मान बताइए क्या है 5, ये 5 का होल स्क्वायर, पी का मान बोलिए क्या है 4, तो इस 4 का होल स्क्वायर जोड़ में क्या होगा बी स्क्वायर। अब बताइए 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर में 4 का होल स्क्वायर 16 जोड़ में बी स्क्वायर, इस 25 इस 16 को इस साइड ट्रांसफर कीजिए, माइनस में 16 बराबर में बी स्क्वायर, तो यहां से बताइए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, तो यहां से बी बराबर कितना होगा √9, तो यहां से बी बराबर कितना हो गया 3। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हमें दो भुजा ज्ञात होता है तो हम तीसरी भुजा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें कर्ण पता था, लंब पता था, हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से क्या किया, आधार को पता कर लिया। क्या इसी प्रकार यदि हमें कर्ण पता हो, आधार पता हो, तो क्या लंब पता नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार लंब पता हो, आधार पता हो, तो हम कर्ण क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक आगे अब आते हैं त्रिकोणमिति के असली चीज में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब देखिए त्रिकोणमिति, उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति हम लोग सीखते क्यों हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो मजा आएगा कि आखिर इसको सीख कर ही करना क्या है। अब सुनिए कि एक आप लोग को हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए कि हम ये बिजली का कोई खंभा है, क्या है, बिजली का कोई खंभा है जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, ठीक, या कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, नामांकन कर दिए। हम मान के चलिए कि अपना लोग में से कोई एक यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, इस सी पॉइंट पर क्या हो गए, खड़ा हो गए, और हमें ये पता है कि बी से अर्थात इसका जो ये समतल वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, इससे तल वाला भाग से हम लोग ये 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितना मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब सुनिए, और यहां से हम करते क्या है, तो सी से हम हॉरिजॉन्टली ऐसे करके देखते हैं। तो जब ऐसे करके देखेंगे यहां पर ए के पास इसके टॉप व्यू को, टॉप व्यू कहने का मतलब होता है कि उसके शिखर बिंदु को, ए के शिखर बिंदु को जब देखेंगे तो हमारे पास यहां कुछ ना कुछ कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा। हम मान लेते हैं कि चलो ये कोण जो बना वह 60 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का। अब देखिए कि जब 60 डिग्री का कोण बना तो हम कह सकते हैं कि आप बिना इसको फीता से नापे आप कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट क्या होगी, क्योंकि यहां पर हम लोग लगाएंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, यहां पर हम लोग काम करेंगे त्रिकोणमिति से, तो हमें फीता लेकर के मापने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, जैसे ही ये क्या कहते हैं त्रिकोणमिति के बाद आपका चैप्टर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ही है, अर्थात त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब यहां इसको मिटा देते हैं। अब इसमें आते हैं कि कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब देखते हैं। अब देखिए जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानते हैं इसको, शॉर्ट में कभी कभी हम लोग टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, टी रेशियो। अब सुनिए, ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मेनली त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण और भुजा के अनुपात, न्यूनकोण के साथ किसका संबंध लगाएंगे, भुजा के अनुपात का। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बना देते हैं। यहां पर त्रिभुज पर देखेंगे ज्यादा आसान होगा कि ये त्रिभुज है, ठीक। अब इसका नाम या ए है या बी है और यह क्या है, सी है, हो गया ABC। अब देखिए कि यहां पर हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। प्रायः त्रिकोणमिति में आप देखेंगे कि कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा, थीटा यह एक ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक, थीटा, इसका प्रयोग थीटा का, फाई का, पाई का, इस सब का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया, कोण C को यहां से चिन्हित कर लिया, तो कोण C को क्या नाम दे दिया, थीटा। अब देखिए कि यह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है तो ये क्या होगी, कर्ण होगी, ये तो अपना लोग जानते हैं, और यहां पर नाम देंगे H।
और इस थीटा के सामने की जो भुजा होगी ये क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि अपना लोग का ये चिन्हित न्यून कोण है। और इसका नाम क्या देना है बताइए, क्या लिखना है शॉर्ट में, P लिखना है, तो P लिख दिए। अब देखिए ये हो गया आधार, और आधार को क्या लिखना है अपना लोग को, B लिखना है, B लिखना है ना। अब आते हैं थोड़ा सा इस साइड से देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका अनुपात क्या है। अब देखिए कि कोण C, यहां जो देखेंगे कोण C ऑफ साइन, SIN, ठीक। साइन को हम लोग कि S पूरा नाम SIN होता है, फिर इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा। और साइन जो होता है वह बताता है किसके अनुपात को, वह बताता है लंब एवं कर्ण के अनुपात को। किसको बताता है, लंब एवं कर्ण के अनुपात को बताता है। तो यहां देखिए कोण C ऑफ साइन जो लिखे हैं, अर्थात साइन कोण C से साइन को देखे तो हम कह सकते हैं, और यहां थीटा लिखने का कारण यह है कि आपने कोण C का नाम यहां पर हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो यहां पर कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर तो ये क्या हो जाएगा, P/H। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H हो गया। अब सुनिए, इसी प्रकार एंगल C ऑफ कोसाइन, अब कहेंगे यह कोसाइन क्या चीज है, तो कोसाइन जो होता है वह कॉस का फॉर्म है, ठीक, इसी से बना है कॉस। अब देखिए इस एंगल से देखिए तो कोसाइन क्या चीज होता है, कोसाइन होता है कि आधार और कर्ण का अनुपात। तो कॉस थीटा बराबर यहां से हो जाएगा B/H, क्या हो गया, B/H। अब देखिए कि एंगल C ऑफ टेंजेंट, अब ये टेंजेंट क्या चीज है, तो ये देखिए टेंजेंट जो बताता है वह रिलेशन बताता है किसके बीच, लंब और आधार के अनुपात के बीच। इसे हम लोग, और एंगल C अपना लोग क्या मेजर किए हैं, थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर P/B। बेसिकली हम तीन फॉर्मूला को याद रखिए कि यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या देखिए, P/H, कॉस थीटा बराबर क्या देखिए, B/H, टेन थीटा बराबर क्या देखिए, P/B। अब हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इसको, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब आता है कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह केवल 3 होते हैं, नहीं, त्रिकोणमितीय 6 है, ठीक। अब देखिए इसका उल्टा, इसका अपोजिट कौन है, साइन का। अब देखिए यहां यदि 3 को याद रख लेते हैं तो बाकी याद रह जाएगा। अब यहीं पर दिखाते हैं आपको हम कि यहां पर देखिए कि एक होता है एंगल, इसी से देखिए एंगल C ऑफ साइन, तो साइन का यहां पर देखें तो वह हो जाता है कोसिकेंट, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं संक्षिप्त में क्या, कॉसेक। तो यहां से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, जानते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर, यहां देखिए साइन थीटा बराबर P/H हुआ ना, बस इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, H/P। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, H/P। अब बात आती है कि क्या कोसाइन या कॉस का भी इसका उल्टा फॉर्म देखेंगे, हाँ इसका भी देखेंगे। तो यह एंगल C ऑफ सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है सेक थीटा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा, क्योंकि C एंगल से देख रहे हैं और C एंगल मेरा थीटा है, तो सेक थीटा बराबर, अब देखिए आसान है कि कॉस का B/H हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए, H/B हो जाएगा। अब देखिए अब एक और रह गया, वह रह गया कौन सा, टेंजेंट, इसका अपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एंगल C ऑफ कोटेंजेंट। अब देखिए यह हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P, क्योंकि टेन मेरा क्या था, P/B। तो हम लोग यहां पर बेसिकली 6 फॉर्मूला को सही ढंग से याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, और कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। आज की क्लास में बस यहां तक ही रहने देते हैं, ठीक। जो इजी भी है, आप लोग बेसिकली 6 फॉर्मूला इसको सही तरह से याद रखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा भुजा के किस अनुपात के बराबर होता है, टेन किसके भुजा के किस अनुपात के बराबर होता है, कॉसेक भुजा के किस अनुपात के बराबर होता है, सेक भुजा के किस अनुपात के बराबर होता है, और कॉट भुजा के किस अनुपात के बराबर होता है। यदि इतना याद रह जाएगा तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग बनाएंगे, एक्सरसाइज 8.1, वह बनाने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जितना भी उसमें क्वेश्चन होगा वह पूरा का पूरा इसी फॉर्मूला पर बेस होगा, ठीक।
एक बात और, हाँ याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, तो एक ट्रिक अपना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रिक क्या, इसमें तो बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला सब है, तो ट्रिक याद रखते हैं पंडित भोला प्रसाद हरि बोल। ठीक, इससे क्या होगा आपको कि यहां देखिए, यदि P फॉर पंडित, H फॉर हरि, तो इसको यदि एक इसमें लाए, एक पेयर में लाए, तो आप पाएंगे कि सबसे पहला लेटर ऊपर का P और नीचे का क्या है, H है, तो P बट्टे H, इससे हमें क्या याद रह जाएगा, साइन थीटा याद रह जाएगा। फिर देखिए इससे हमें B बट्टे H से हमें कॉस थीटा याद रह जाएगा, और P बट्टे B से हमें क्या याद रह जाएगा, टेन थीटा याद रह जाएगा। लेकिन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है कि साइन थीटा बराबर P बट्टे H होता है, कॉस थीटा बराबर B बट्टे H होता है, टेन थीटा बराबर B बट्टे P होता है, कॉसेक थीटा बराबर H बट्टे P होता है, सेक थीटा बराबर H बट्टे B होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टे P होता है। एक बार 10 मिनट इसको यदि सही ढंग से, 10 मिनट या 5 मिनट इसको सही ढंग से देख लिया जाए तो फॉर्मूला आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। और इस पर आधारित कल क्वेश्चन देखेंगे, और कल पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग का होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वह होगा एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।